हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से आरएसएसबी बोर्ड द्वारा अभी तक जितने भी पीवाईक्यू बने हैं उन सभी को शॉर्ट नोट्स के रूप में। शॉर्ट नोट्स से आप टॉपिक को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हो, वीकली या मंथली आसानी से उसको कवर कर सकते हो और उस पर कमांड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लास्ट में एग्ज़ाम से पहले आसानी से और बहुत अच्छे से सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज कर पाते हो। अभी इन शॉर्ट नोट्स की अहमियत हमें नहीं पता चलती कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप जैसे जैसे सिलेबस को कंप्लीट करते जाते हो तब हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि यार उस कम चीज़ हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और डायरेक्ट हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले। वो चीज़ उस चीज़ को हम पढ़ें और थोड़ी सी देर में, जैसे कि हम सुनते हैं ना, जो भी टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वीकली या मंथली टॉपिक को रिवाइज़ करो। तो वो कैसे टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं? 15 दिन में कितने टॉपिक हो जाते हैं? अगर हम दिन के 2 टॉपिक भी पढ़े तो 15 दिन में 30 टॉपिक हो जाते हैं और 30 टॉपिक को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनको रिवाइज करना पड़ता है। तो मैंने पीवाईक्यू के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी फालतू की चीज़ नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में पूछते कैसे हैं, आरएसएसबी बोर्ड ने क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। अगर आप ग्रेड 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है शॉर्ट नोट दूंगी, जिनको या तो आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई करके भी रख सकते हो। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और उनको बहुत ही सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में आप इनको और भी शॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अपने नोट्स में से कुछ चीज़ें बहुत जो आपको लगे कि ये भी मुझे याद होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। पर ये जो है पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस रहेगा। इस एक भी क्वेश्चन जो है, एक भी जो पीवाईक्यू से एक भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो इम्पोर्टेंट क्या सारे फैक्ट लिए हैं, एक भी मैंने फैक्ट नहीं छोड़ा है। तो बिना किसी देरी के आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता जाम्बोजी, संत जाम्बोजी का जन्म जो है 1451 ईस्वी में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आरपीएससी ने डायरेक्ट इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ पूछ ली है। जाम्बोजी का जन्म जो है 1451 ईस्वी में हुआ है। 1451 ईस्वी में हुआ है। सांपों के देवता गोगा जी के अलावा किनको जाना जाता है या किनको माना जाता है, तो वो है तेजा जी। सांपों के देवता के रूप में 2 लोक देवता को पूजा जाता है, एक तो है गोगा जी और एक है तेजा जी। ऊँटों के देवता के रूप में किनको जाना जाता है? पाबू जी। तेजा जी का जन्म जो है कहाँ हुआ है? खड़नाल के अंदर हुआ है। गोगा जी के पिताजी का क्या नाम है? तो जेवर सिंह। गोगा जी के पिताजी जेवर सिंह हैं। गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाई जाती है। राजा अजमल जी किन लोक देवता के पिताजी थे? तो रामदेव जी के पिताजी है। राजा अजमल जी रामदेव जी के पिताजी है। बुंदेल से कौन से लोक देवता संबंधित हैं? तो वो है हड़बू जी। बुंदेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। गोगा जी के थान जो हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी के थान कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जेठ मल्लोद राठौड़ किन लोक देवता का मूल नाम या फिर वास्तविक नाम था? तो वो था आलम जी का। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से। किन से संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। पंचपीर में शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर जब भी पंचपीर से क्वेश्चन बनता है तो उसमें हमेशा ही ऑप्शन में तेजा जी होता है। इसलिए मैंने तेजा जी को भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको यह स्पेशली याद रहे कि तेजा जी जो हैं वो पंचपीर में शामिल नहीं है, क्योंकि तेजा जी बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता है और अधिकतर बच्चे इसको भी जो है पंचपीर में शामिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी शामिल है, लेकिन तेजा जी जो है वो शामिल नहीं है। गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा के अंदर हुआ है।
देवनारायण जी का संबंध किससे है? आसिंद भीलवाड़ा से है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा ददरेवा क्या कहलाता है? शीर्षमेढ़ी कहलाता है। तेरह ताली नृत्य किन लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो रामदेव जी की भक्ति में करते हैं। एक मिनट, धोलियावीर के नाम से किन लोक देवता को जाना जाता है? तो वो है तेजा जी। तेजा जी को जाना जाता है। जहर पीर के नाम से किन लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी। रामशाह पीर के नाम से किन लोक देवता को जाना जाता है? तो रामदेव जी। इनको याद करने का सबसे बेस्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो रा से रामदेव जी, राम और रामशाह पीर में राम और रामदेव जी में राम, आसानी से याद रह जाएगा। जाहर पीर गोगा जी, तो जागो, क्या याद, कैसे याद रखना? जागो। जा से जाहर पीर, गो से गोगा जी, आराम से याद रह जाएगा। धोलियावीर तेजा जी, धोले तेजा जी, कैसे याद रख सकते हैं आप इसको? मैंने से याद रख सकते, धोले तेजा जी, आराम से कभी नहीं भूलोगे। धोलियावीर तेजा जी। गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी, गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? नागौर के अंदर हुआ। पहले पूछा था तेजा जी का जन्म जो है वो खड़नालपुर था, इस बार जिला पूछा है। तो यानी कि आपको लोक देवता के जन्म स्थान और जिले तो याद रखने ही है, जन्म स्थान भी बहुत अच्छे से याद रखना है। रुणिचा का संबंध जो है रामदेव जी से है। रुणिचा का संबंध किससे है? रामदेव जी से है। खेजड़ी वृक्ष प्रतीक है गोगा जी का। खेजड़ी वृक्ष किसका प्रतीक है? गोगा जी का। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबू जी को। हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? गोगा जी को पूजा जाता है। हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में गोगा जी को पूजते हैं। बेंगटी गांव फलोदी में किसका मुख्य मंदिर है? तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, ये सारे के सारे रिपीटेड है। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर, या फिर यही क्वेश्चन रिपीट होकर पूछ सकते हैं वापस कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गोगा जी के समकालीन कौन थे? तो महमूद गजनवी। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? गोडला। इसी में दो क्वेश्चन है। तेजा जी के चबूतरे को बोलते हैं थान और तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? गोडला। ये अभी पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है कि तेजा जी के पुजारी को गोडला कहते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी ऐसे आता ना तब कन्फ्यूज होते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि तेजा जी के पुजारी को गोडला कहते हैं। भाथी खत्री किन लोक देवता को संदर्भित करता है? क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भाथी खत्री किन लोक देवता को संदर्भित करता है? तो इसका तो वो है कल्ला जी। किन को संदर्भित करता है? कल्ला जी। तेजा से संबंधित पूछा है। खरनाल इनका जन्म स्थान है। पनेर इनका ससुराल है। क्वेश्चन में जो था पनेर जो था है इनका ये ननिहाल दे रखा था, जो कि गलत था। अधिकतर इसी में बच्चे इसी को गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है कि पनेर तेजा जी का ससुराल है, न कि इनका ननिहाल। सुरसुरा इनका समाधि स्थल है और पर्वतसर जो है मेले का स्थान है। पर्वतसर क्या है? मेले का स्थान है। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी। अगर कोई भूल जाता है बार बार तो इसको ऐसे याद रख सकते, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हरा, ह से हड़बू जी, हरा से रामदेव जी। ये अभी आपको पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ऐसे सारे ऑप्शन सामने आते हैं ना तब हमें पता नहीं चलता है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसे छोटे छोटे ट्रिक से आप याद रख सकते हो, आप कभी नहीं भूलोगे। चार हाथों वाला लोक देवता कल्ला जी को कहते हैं। चार हाथों वाला लोक देवता कल्ला जी को कहते हैं। बाबू जी के शिष्य रायका रेबरी जाति होती है। रायका रेबरी जो जाति है वो अपने आप को बाबू जी के शिष्य मानते हैं। बाबू जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है या फिर माना जाता है? वो है ऊंट। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कुमट पंथ की स्थापना किसने की?
कामड़िया पंथ की स्थापना तो रामदेव जी ने की, लेकिन कुमट पंथ की स्थापना किसने की? कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। ददरेवा किससे संबंधित हैं? गोगा जी का जन्म स्थान है, तो गोगा जी से संबंधित हैं। नेजा, जम्मा, रिखिया संबंधित हैं, रामदेव जी से संबंधित हैं। कोल्लू गांव का संबंध किससे है? पाबू जी से संबंधित है कोल्लू गांव। सांपों से संबंधित लोक देवता गोगा जी हैं। सांपों से संबंधित लोक देवता कौन है? गोगा जी हैं। बिट्ठू मैया के रावले में वीरतापूर्ण कार्यों का नहीं, बिट्ठू मैया के रावले में किस लोक देवता के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? क्वेश्चन जो था वो इस प्रकार से था कि बिट्ठू मैया के रावले में किस लोक देवता के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो वो है गोगा जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको हर हाल में याद रखना है कि बिट्ठू मैया के रावले में गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। अब ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो मैंने इसलिए उनको स्टेटमेंट के रूप में ऐसा कैसे लिखा है ताकि आपको ये याद रहे कि जो हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा ना, 19 से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको शर्त यह है कि आपको जो शॉर्ट चीज़ है ना एज इट इज़ याद होनी चाहिए, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन पूछा था, ये 2 क्वेश्चन ही बने। सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है? देखो कल्ला जी, नहीं ये सत्य है, 2-3 स्टेटमेंट। कल्ला जी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, वो मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। एकदम सही है। अभी जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा, कल्ला जी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका दल रुंडेला तक पहुंच गया था, ये भी एकदम सही है। राजस्थान में पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, एकदम सही है। असत्य स्टेटमेंट कौन सा है? वो है कल्ला जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना, ये असत्य। ये अभी जस्ट अब मैंने ऊपर पढ़ा कि कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वो रामदेव जी ने की थी। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बने हैं, सुमेलित वाले जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको मैंने एक ही जगह कर दिया ताकि जब भी हम रिवाइज करें, एक तो हम पूरी जब अपने नोट्स जैसे हमें सर बताते हैं वैसे हम नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स पूरी की पूरी रामायण महाभारत हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से सुमेलित करने वाले आते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है। इसलिए आप PYQ के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई ऐसी है, जैसे बनाए एज इट इज़ रखें ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, उससे आपका पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। और सबसे मेन चीज़, इसकी अहमियत आपको लास्ट में पता चलेगी जब आपका जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तब आपको लगेगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मेन चीज़ को हम याद रखें, जो मेन सारी इधर उधर की रामायण याद नहीं रखनी है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ है वो चीज़ याद रखनी है, जो RSS भी बार बार पूछ रहा है। तो वो जो चीज़ है वो ये है, ये लास्ट के टाइम में आपके बहुत काम आएगी। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इनको सम्मिलित करना है। तो रामदेव जी, इनका संबंध रामदेवरा से है। पाबू जी, इनका संबंध कोल्लू गांव से है क्योंकि इनमें इनका जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा से संबंधित हैं। मल्लीनाथ जी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर इसी को ऑप्शन में डालता है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा से संबंधित है। गोगा जी दुधरेवा से संबंधित है, इनका जन्म स्थान है। तेजा जी परबतसर नागौर क्योंकि यहाँ इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। देवनारायण जी आसिंद भिलवाड़ा इनका मुख्य तीर्थ स्थान है। पाबू जी कोल्लूगांव फलोदी, यहाँ इनका जन्म हुआ या फिर इनका मुख्य मंदिर है। तल्लीनाथ जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका जन्म पांचोटा गाँव जालोर के में हुआ है। और यह ऑप्शन में या तो तल्लीनाथ जी या मल्लीनाथ जी, ये 2 चीज़ों को हर हाल में आपको याद रखना है। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बालोतरा से है और तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव जालोर से है। एग्जाम में ऑप्शन में ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे। जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जानते हैं, इम्पोर्टेंट है। शिव का अवतार तेजा जी को माना जाता है। शिव का अवतार किनको माना जाता है? तेजा जी को। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। रामशाह पीर रामदेव जी को कहते हैं। पाबू जी का संबंध कोल्लू से है, रिपीटेड है। तेजा जी का संबंध खड़नाल से है। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है, ये रिपीट हो गए। अब जो लोक देवता और जन्म स्थान, इनको मैंने अलग से लिखा है। गोगा जी का ददरेवा है, जन्म ददरेवा में हुआ है। पाबू जी का जन्म कोल्लू। हड़बू जी का जन्म भुंडोल में हुआ है, भुंडोल या फिर भुंडेल नागौर के अंदर है। कोल्लू फलोदी के अंदर है। पाबू जी का जन्म स्थान कोल्लू फलोदी। हड़बू जी का जन्म स्थान भुंडोल नागौर और फत्ता जी का जन्म स्थान साथू जालोर के अंदर है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद रखना है।
इसी को बच्चे भूलते हैं। ये 2-3 तो आपको रटे हुए होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। लोक देवता और माता जी। लोक देवता और माता का नाम सुमेलित करवाया था। तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी, और इसी में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इसी में गेम करता है। राम कुंवरी, इसकी जगह शायद राम प्यारी ऐसा कुछ दे रखा था, और राम कुंवरी, तो आप इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि तेजा जी की माता जी का नाम राम कुंवरी था, रामदेव जी की माता जी का नाम मेणा दे था, बाबू जी की माता जी का नाम कमला दे था, गोगा जी की माता जी का नाम बाछल था। गोगा जी की माता जी का नाम क्या था? बाछल था। अब आप अपने हिसाब से इनमें जो है, जैसे कि लोक देवता और माता जी, जो बच्चे लोक देवता हैं उनको लिख करके उनकी माता का नाम लिख सकते हैं, और जो बच्चे लोक देवता हैं उनके जन्म स्थान आगे आप और भी मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ वो हैं जो RSSB ने पूछे हैं और रिपीटेड यहीं पूछे हैं, इसलिए मैंने ये PYQ के शॉर्ट है, इसमें मैंने अपने मन से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें मेंशन कर सकते हैं। एक पेज को रिवाइज करने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, लेकिन एक बार आप खुद करके देखिएगा, खुद इसको मेहनत करके एक बार लिख के फिर देखिएगा कि टॉपिक आप हर 15 दिन में इसको रिवाइज करते हैं, हर 10 दिन में रिवाइज करोगे, 10 मिनट में ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। उस टॉपिक को पर आपकी कमांड रहेगी, आप चाहे आगे सिलेबस कंप्लीट करते जाइए, और इस एक पेज को पढ़ने से आपका जो है टॉपिक जो है उस पर कमांड बनी रहेगी। और जो हमारे जो मेन जो नोट्स होते हैं ना, वो जो 4-5 पेज होते हैं, उतना एक बार में एक दिन में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उनको बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।